हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 11वीं की गणित में। तो चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी चल रहा है और सबसे पहला हमारा डाउट है चौथे का दूसरा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है दूसरे सवाल को। तो ज़रा देखिए ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, इतनी जगह काफ़ी है। तो मैं मान लेता हूँ, माना हमने इस सेट का नाम हमने बी मान लिया। हमने सबसे पहले इस सेट का नाम क्या मान लिया? बी मान लिया। तो बी बराबर लिखा है रोस्टर विधि में 2, 4, 8, 16, 32। बताइए ठीक है। क्या मैं इसे 2 को 2 की पावर 1 लिख दूं? क्या मैं 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं इसे सेट बिल्डर में कि बी एक सेट है x का, जहां x जो है x बराबर है 2 की पावर n है। x बराबर क्या है? 2 की पावर। आप देखिए n जो पावर चढ़ी हुई है सबके सब क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? तो लिखेंगे n एक प्राकृत संख्या, मतलब n बिलोंग्स टू n। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। अब n का मान लिख दें आप। बताइए n का मान कहाँ से शुरू हो रहा? 1 से। तो 1 के बराबर है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा? 5 पे। तो ये आपका उत्तर बन गया x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n। n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n इज़ लाइंग बिटवीन 1 to 5। n का मान 1 से 5 के बीच में आ रहा है। आ रहा है। चलिए, पहले चौथे का दूसरा था। और कौन सा डाउट है? पांचवा, चौथा। ओके, 2, 4, 6। ओके, देखिए ये तो सीधे सीधे दिख रहा कि ये सम संख्याएं हैं। तो यदि देखा जाए तो इसका नाम पहले आप ले लो, कुछ ए ले लो। और ए दिया है 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। तो ध्यान से देखिए 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n। एक्स बराबर कितना? 2n, मतलब 2 के साथ n का गुणा हो रहा है। और 2 के साथ पहले में किसका गुणा हो रहा है? 1 का। 2 के साथ किसका? 4, 2 का। फिर कितने का? 3 का। तो यहाँ पे n जो है कुल मिला के क्या है? प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो आप इसे n बराबर क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से। या और भी लिख सकते हैं a बराबर x सच दैट x 2 का गुणज है। x क्या है? 2 का गुणज है। लियो, अब 2 के गुणज कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। तो आप भी तो कहीं नहीं लिख रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक 2 के गुणज हैं। जितने होने होने दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही वाला ना बच्चों? हाँ, x। अभी देखिए इसमें आपको दिया है समूह निर्माण में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको लिखना है इसको किस में? रोस्टर में। तो b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और x का मान, मतलब x पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक को बेटा हम लोग z बोलते हैं। और x का मान -1/2 से लेके 9/2। तो x का मान -1/2 से बड़ा, तो 1/2 को क्या लिखेंगे बेटा? 0.5। और 9/2 मतलब 9 का आधा, 4.5। 4.5 से छोटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए हम लिखते हैं b का मान। तो 0 से 0.5 से बड़ा, और 0.5 से बड़ा आपको क्या लिखना है? पूर्णांक लिखना है। ये नहीं कि आप 0.5 से बड़ा 0.4 ले लें माइनस का, होता तो वो भी है, मगर बात पूर्णांक की है। तो 0.5 से बड़ा पहला पूर्णांक क्या आएगा? 0। फिर क्या आएगा? फिर 3 और फिर अच्छा 4 के आगे 5 आ जाएगा, बट आपको 4.5 से आगे नहीं जाना, तो आंसर आपका यहीं रुक जाएगा। आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4। फिनिश हो गया। क्लियर? और कोई डाउट है किसी को? सारे हो गए? ठीक है ना। चलिए आइए मिला देते हैं इसको थोड़ा सा। कहला 1, 2, 3, 6 ये क्या है भाई साहब? ये 6 के भाजक हैं। 6 के क्या हैं? भाजक हैं। और बट ये देखिए यहाँ पर 6 के भाजक दो तरीके से दिए गए हैं, एक अभाज्य संख्या और एक प्राकृत संख्या। तो 2 अभाज्य है मगर 3 भी अभाज्य है, मगर 6 अभाज्य नहीं है। तो ये सब प्राकृत संख्या। तो फर्स्ट का बनेगा सी। फर्स्ट का क्या बनेगा? सी। बट यहाँ पे दो भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाले का होगा। MATHETSCS। अरे ये तो मैथमेटिक्स के समुच्चय हैं। क्या है ये? मैथमेटिक्स। तो एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो कोई भी अक्षर हो सकता है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी बन जाएगा। डन।